थोड़ी ही देर में आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र लॉन्च करेंगे केजरीवाल। दिल्ली के मतदाताओं को साधने के लिए कई बड़े ऐलान कर सकते हैं केजरीवाल। मैनिफेस्टो के जरिए केजरीवाल दिल्ली वासियों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अन्य बुनियादी सुविधाओं सेवाओं के लिए कई अहम घोषणाएं कर सकते हैं। घोषणा पत्र में महिलाओं और बुजुर्गों के लिए ऐलान कर सकते हैं केजरीवाल। कल केजरीवाल ने कहा था कि चुनाव जीतने पर सिसोदिया ही होंगे दिल्ली के डिप्टी सीएम। अंबेडकर की जन्मस्थली महू में कांग्रेस की बड़ी रैली। राहुल गांधी भरेंगे हुंकार, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका भी करेंगे रैली को संबोधित। संविधान की रक्षा का संकल्प लेने महू में आज जुटेंगे कांग्रेसी। जय बापू, जय भीम, जय संविधान के तहत ये दूसरी रैली में संविधान की रक्षा का संकल्प दिलाएगी कांग्रेस। बीजेपी को संविधान और वंचित आदिवासी विरोधी सिद्ध करने का प्रयास करेगी। कांग्रेस की जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली पर कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा का बयान। कांग्रेस बाबा साहब अंबेडकर का अपमान कभी नहीं होने देगी। कुमारी शैलजा ने कहा, बीजेपी सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है। संसद में जिस तरह बाबा साहब का अपमान किया गया, हम इस मुद्दे को जमीन पर उठाएंगे। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने पर बोली कुमारी शैलजा, लोगों के अधिकार नहीं छीने जाने चाहिए। सभी समान हैं, लेकिन हमारा संविधान भी सभी के अधिकारों की रक्षा की बात करता है। प्रयागराज पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। महाकुंभ में लगाएंगे आस्था की डुबकी। सीएम योगी भी साथ में मौजूद। संगम स्नान के बाद अमित शाह अक्षयवट का दर्शन पूजन करेंगे। साथ ही जूना अखाड़ा के शिविर भी पहुंचेंगे, जहां संतों से करेंगे मुलाकात। महाकुंभ में योगी कैबिनेट की बैठक पर अखिलेश के सवाल उठाने पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का पलटवार। कहा, मुलायम सिंह की प्रतिमा कुंभ क्षेत्र में लगाने वालों से अखिलेश मिले, क्या राजनीतिक नहीं? ब्रजेश पाठक ने कहा, राजनीति में इस तरह की दोहरी नीति लोगों को स्वीकार नहीं। अखिलेश यादव को अपनी गिरेवा में झांक कर देखना चाहिए। प्रयागराज में धर्म संसद का आयोजन। सनातन बोर्ड कृष्ण जन्मभूमि पर चर्चा। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर की अगुवाई में होगी धर्म संसद। अब से थोड़ी देर में कथा पंडाल में धर्म संसद की शुरुआत। धर्म संसद में 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि शामिल। महाकुंभ मेले में विराट धर्म संसद के कई मुद्दों पर यहां चर्चा होगी। धर्म संसद में साधु संतों की ओर से सनातन बोर्ड के गठन की मांग। फायरिंग मामले में वर्तमान विधायक उमेश कुमार को हिरासत में लिया गया, जिनसे देर रात पूछताछ के बाद अब उन्हें सेफ जोन में रखा गया है। प्रणव सिंह चैंपियन पर उमेश कुमार के ऑफिस पर हमला करने का आरोप। तो वहीं विधायक उमेश कुमार भी पुलिस की मौजूदगी में पिस्टल लहराते नजर आए। उत्तराखंड में आज से यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा लागू। दोपहर 12:30 बजे सीएम धामी यूसीसी पोर्टल लॉन्च करेंगे। यूसीसी के औपचारिक ऐलान के बाद यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा उत्तराखंड। राज्य सचिवालय में यूसीसी पोर्टल का अनावरण किया जाएगा। यूसीसी कानून के लागू होने के बाद शादी के रजिस्ट्रेशन से लेकर तलाक तक सभी धर्म और मजहब के लोगों के लिए कानून एक समान हो जाएगा। कानून लागू होने के बाद उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स को भी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ये कानून प्रदेश के बाहर रहने वाले उत्तराखंड वासियों पर भी लागू होगा। गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पहले से लागू है यूसीसी। वहीं उत्तराखंड अब दूसरा राज्य बन जाएगा जहां आजादी के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने पर बोले बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला, संविधान और बाबा साहेब अंबेडकर के लिए इससे बड़ा सम्मान हो नहीं सकता। पूनावाला ने कहा, यूसीसी महिलाओं को बनाता है सशक्त और समानता को देता है बढ़ावा, लेकिन कांग्रेस, टीएमसी, एसपी और आप महिला सशक्तिकरण का विरोध कर रहे हैं। आप पर बीजेपी का बड़ा हमला। संबित पात्रा ने केजरीवाल को घेरते हुए दलित विरोधी करार दिया। पहले दिल्ली को बेचा, जेल गए और अब बेल पर छूटे। बाबा साहेब अंबेडकर और दलितों का अपमान अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। बाबा साहेब अंबेडकर का ये अपमान होता है और अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पूरी टीम चुप रहती है। अमृतसर में बाबा साहेब की प्रतिमा तोड़ने के मामले में नई दिल्ली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित का बयान। कहा, आज पंजाब की सारी पुलिस दिल्ली में घूम रही है। संदीप दीक्षित ने कहा, बाबा साहेब की प्रतिमा के पास देनी चाहिए थी सुरक्षा। केजरीवाल को ना बाबा साहेब के प्रति सम्मान है और ना ही जनता के लिए कोई संवेदनशीलता। और बाबा साहब की स्टैचू को कई बार हमने देखा है कि 26 जनवरी के आसपास कुछ बदमाशी तत्व उनको करते, वहाँ सिक्योरिटी देनी चाहिए थी। अरविंद केजरीवाल को ना बाबा साहब के प्रति कोई सम्मान है, ना जनता के प्रति कोई उनके मन में संवेदनशीलता है। वो केवल और केवल एक वोट जीवी व्यक्ति हैं जो चाहते हैं किसी भी कारण से वो चुनाव जीते। अंबेडकर की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ पर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, आपका चेहरा बेनकाब हो गया, आपदा वाले दलित विरोधी हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा, आपका एक भी राज्यसभा का सांसद दलित नहीं। डिप्टी सीएम दलित समाज से वो बनाने वाले थे, वो नहीं बनाया। मुख्यमंत्री ने अपने गले की माला अंबेडकर जी के गले पर चढ़ा दी।
अमित शाह के बाद बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने भी आपको बताया अवैध आमदनी वाली पार्टी। कहा केजरीवाल और उनकी पार्टी ने दिल्ली में जनता के साथ खिलवाड़ किया। प्रवीण खंडेलवाल ने कहा केजरीवाल ने जिस तरह से जनता के पैसे बर्बाद किए, जो घोटाले किए, उससे साफ पता चलता है कि आप अवैध आमदनी वाली पार्टी है। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की बैठक जारी। जगदम्बिका पाल ने विपक्षी सांसदों से सहयोग की अपील की। वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी की बैठक से पहले किरण रिजिजू के घर पर हुई एनडीए की मीटिंग। सांसदों को विपक्ष के साथ टकराव और बहस से बचने का अनुरोध किया गया। सांसद इस विधेयक को बनाने के लिए जेपीसी द्वारा किए गए प्रयासों पर जोर देंगे। एक व्यापक चर्चा जिसमें 284 से ज्यादा हितधारकों से परामर्श लिया गया। उद्धव ठाकरे ने फिर से शुरू की महानगर पालिका चुनाव की तैयारी। थोड़ी देर में मातोश्री पर ठाणे जिले के सभी विधानसभाओं की समीक्षा करेंगे। शिवसेना के सभी पदाधिकारियों को बैठक में शामिल होने के आदेश। इससे पहले उद्धव ने मुंबई की सभी विधानसभाओं की समीक्षा की थी। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी के इस प्रस्ताव का समर्थन किया। कल जीतनराम मांझी ने नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की बात कही। ललन सिंह ने आम आदमी पार्टी पर बोला हमला। कहा आम आदमी पार्टी ने कोई विकास नहीं किया। पूर्वांचल के लोगों से जाकर पूछ लीजिए। नीतीश कुमार थक चुके हैं, तेजस्वी के बयान पर बोले ललन सिंह। कहा नीतीश कुमार अपना काम कर रहे हैं, जो विकास का काम है उसे पूरा कर रहे हैं। तेजस्वी जी अपना काम करते रहे, नीतीश जी थक नहीं गए हैं। नीतीश जी 20 साल शासन करके भी आज बिहार के जिला जिला का दौरा कर रहे हैं और जो बचा हुआ विकास का काम है उसको कर रहे हैं। तो नीतीश जी काम करते हैं, ये लोग बात बनाने वाले हैं तो बात ये लोग बनाते रहें। कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के दोषी को फांसी देने की मांग पर आज कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई। बंगाल सरकार की याचिका पर सुनवाई। आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या मामले में सियालदा कोर्ट ने संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। फैसले के खिलाफ बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। बंगाल सरकार ने अपील में कहा कि संजय रॉय ने जो अपराध किया उसके लिए उम्र कैद पर्याप्त नहीं, उसे फांसी दी जानी चाहिए। प्रयागराज में महाकुंभ का 15वां दिन। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम में भाग लेने के लिए त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी है। महाकुंभ में आज अब तक 47 लाख से ज्यादा लोग लगा चुके हैं पवित्र डुबकी। अब तक कुल 13 करोड़ से ज्यादा कर चुके हैं यहां पर पवित्र स्नान। गंगा स्नान के लिए घाटों पर उमड़ी भारी भीड़। महाकुंभ में त्रिवेणी संगम घाट पर सुबह की आरती की गई। अयोध्या में श्री रामलला के दर्शन के लिए भक्तों की उमड़ रही भारी भीड़। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के आसपास बढ़ा दी गई है सुरक्षा व्यवस्था। कालकाजी से बीजेपी उम्मीदवार रमेश विधुड़ी का मुख्य चुनाव ऑफिस में लगा ताला। आपकी शिकायत पर चुनाव आयोग ने विधुड़ी मुख्य चुनावी ऑफिस बंद कराया। पोलिंग बूथ से 200 मीटर के दायरे में था ऑफिस। आपने लगाया था आरोप कि पोलिंग बूथ से 80 मीटर के दायरे में चुनाव कार्यालय खोलकर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया था। महाराष्ट्र में ग्विलेन बेरे सिंड्रोम यानी जीबीएस के मामलों में इजाफा। अब तक 100 से ज्यादा मरीज मिले। पुणे में जीबीएस के 81 मरीज, पिंपरी चिंचवड़ में 14, जबकि 6 अन्य जिलों में मिले मरीज। पुणे में 16 मरीज वेंटिलेटर पर। मरीजों में 19 बच्चे शामिल जिनकी उम्र 9 साल से कम। 50 से लेकर 83 साल की उम्र के 23 मरीज। हैदराबाद के हुसैन सागर में बड़ा हादसा। नाव में लगी भीषण आग। माता की महाआरती के दौरान हुआ हादसा। नाव पर गणतंत्र दिवस की संध्या पर आतिशबाजी की जा रही थी और इसी दौरान पटाखों की चिंगारी से नाव में भीषण आग लग गई।